भगवान शिव के अंशावतार और श्री राम भक्त हनुमान जी अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो शायद उनके भक्त भी नहीं जानते होंगे। महाबली हनुमान जी के जीवन के ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वेदगम्या चैनल पर आपका स्वागत है। सनातन पौराणिक ग्रंथों से लाए गए हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 1, हनुमान जी पवन देव और महाराज केसरी दोनों के पुत्र कैसे बने। श्री वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 66 के अनुसार हनुमान जी को समुद्र लांघने के लिए प्रेरित करते हुए जाम्बवान जी हनुमान जी को उनके जन्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पुंजिक स्थला नाम से विख्यात एक अप्सरा है। एक समय शापवश वह कपि योनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानर राज कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। उसका नाम अंजना था। वह वानर राज केसरी की पत्नी हुई। एक दिन की बात है, अंजना मानव स्त्री का रूप धारण करके एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसी समय वायु देवता ने उसके वस्त्र को धीरे से हर लिया। अंजना सती नारी थी। वह घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पतिव्रत का नाश करना चाहता है। अंजना की बात सुनकर पवन देव ने कहा, मैं तुम्हारे पतिव्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी और लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। वायुदेव के ऐसा कहने पर अंजना प्रसन्न हो गयी। फिर अंजना ने एक गुफा में हनुमान जी को जन्म दिया। इस प्रकार हनुमान जी पवन पुत्र और केसरी नंदन हुए। नंबर 2, हनुमान जी का नाम। बाल्यावस्था में उदित हुए सूर्य को देखकर हनुमान जी ने समझा यह कोई फल है। उसे लेने के लिए वे सहसा आकाश में उछल पड़े। जब हनुमान जी सूर्य के पास पहुँच गए तब इंद्र ने कुपित होकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया। हनुमान जी की हनु अर्थात ठोड़ी का बायां भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ गया। नंबर 3, हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान। जब इंद्र ने हनुमान जी पर प्रहार किया तब यह देखकर वायुदेव को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तीनों लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए, क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई थी। उस समय सभी कुपित हुए वायुदेव को मनाने लगे। तब वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि तुम किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं मारे जा सकोगे। देवराज इंद्र ने हनुमान जी को वर दिया, मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी। तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं। नंबर 4, हनुमान जी को श्राप। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 36 के अनुसार देवताओं से बहुत से वर पाकर हनुमान जी शक्ति से संपन्न हो गए। उन दिनों हनुमान जी निर्भय हो महर्षियों के आश्रम में जा जाकर उपद्रव किया करते थे। ब्रह्मा जी ने इन्हें सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य कर दिया है। यह बात सभी ऋषि जानते थे, अतः उनकी शक्ति से विवश हुए उनके सारे अपराध चुपचाप सह लेते थे। केसरी तथा वायु देवता ने भी अंजनी कुमार को बारंबार मना किया, तो भी वे मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। इससे भृगु और अंगिरा वंश में उत्पन्न हुए महर्षि कुपित हो उठे। उन्होंने हनुमान जी को श्राप देते हुए कहा, वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो उसे हमारे श्राप से दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें स्मरण दिला देगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इस प्रकार हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे और माता सीता की खोज के समय जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियाँ स्मरण कराई थी। नंबर 5, हनुमान जी का अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करना। श्री वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 3 के अनुसार ऋषिमुख पर्वत की ओर आते हुए श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर भयभीत हुए सुग्रीव के आदेश पर जब हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी के निकट जाकर उनका परिचय पूछने का विचार किया तब हनुमान जी ने यह सोचकर कि मेरे इस कपि रूप पर किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग करके भिक्षु अर्थात तपस्वी का रूप धारण कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण जी के निकट जाकर हनुमान जी ने उन्हें बताया, मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ, जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में मैं ऋषिमुख पर्वत से यहाँ आया हूँ। नंबर 6, हनुमान जी का कलयुग में भी पृथ्वी पर रहना। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 108 के अनुसार पृथ्वी त्यागने की घोषणा करने के बाद श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोली, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने का निश्चय किया है, अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ न करो। हनुमान, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक
तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मन में हनुमान जी का ध्यान करते हुए जय बजरंगबली अवश्य कहें।